अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से तैयब के साथ और इनसे आज हम बातचीत करेंगे मज़हब के मौजू पे। अस्सलाम वालेकुम तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार, दोबारा आपने। मैं आपसे सवाल आगाज़ इस तरह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान कहा जाता है कि एक इस्लामी नज़रिए के तहत वजूद में आया, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर बच्चे की ज़ुबान पे ये कलमा है। 99% आबादी, 96-7-8% आबादी पाकिस्तानियों की मुस्लिम अपने आप को कहलाती है। ठीक है। कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस पर हमारा ईमान भी है। ज़िंदगी और आखिरत दोनों की बका जो है वो इस्लाम है। फिर ऐसा क्यों है कि हम देखते हैं कि ना तो हम दुनियावी तरक्की की दौड़ में जो है वो आगे हैं, और जब मज़हब की भी बात आती है तो दुनिया हमें अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट डिफ़ाइन करती है। आपके नज़दीक गलती कहाँ पर हो रही है? अच्छा यार, ये तो बहुत ही गंभीर किस्म का टॉपिक है यार। अच्छा यार, मतलब सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि मैं तो एक इतना सा तालिब इल्म भी नहीं हूँ, इसका मतलब आई एम नॉट ए स्कॉलर, सो आई डोंट नो कि मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इख्तिलाफ और इत्तेफाक अपनी जगह। बिल्कुल यार, इसमें शुरू कैसे करें इसको, क्योंकि यार पाकिस्तान जो है ना, जिसको हम कंट्री कह रहे हैं, तो पाकिस्तान आप देखें, इसकी हिस्ट्री है कि 47 में नक्शे पे 47 में आया। बिल्कुल। एज अ कंट्री अगर आप पूछ रहे हैं तो वही पॉपुलेशन है, वही मतलब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो जिसको आप कहते हैं, कि उन्हीं की वजह से होता है। कोई कंट्री इटसेल्फ तो एक ये लैंड है ना, आपकी जो लैंड है, पहाड़ है, दरिया है, वो तो कोई एक्सट्रीम नहीं होता। लोग, बिल्कुल। अब वो लोग क्या, उनकी बैकग्राउंड क्या है कि वो हमारे सब कॉन्टिनेंट कल्चर है, जो एक आपका पूरा इंडिया था पहले, तो ये एक हमारा सब आपको इससे समझना पड़ेगा कि सब कॉन्टिनेंट कल्चर में वो क्या था। तो इस कल्चर के अंदर शुरू से लेकर आज तक, मतलब बहुत हज़ारों साल एटलीस्ट हमने देख ली है। तो उसके बाद जब से फिर रिसेंट टाइम्स के अंदर जब मुग़ल भी आए, और उसके बाद से लेकर, तो जो रिलीजन है वो एक ड्राइविंग फोर्स रहा है कल्चर के लिए भी। सेंटर जो क्रक्स है आपके कल्चर का, वो रिलीजन ड्राइव करता रहा है, इस स्पेशली इस रीजन में। ओवरऑल दुनिया के अंदर भी होता है, लेकिन हमारे रीजन के अंदर, ठीक हो गया, जिसे हम बिलोंग करते हैं, जिसमें फिर पाकिस्तान उसका एक हिस्सा है, तो इसमें जो रिलीजन है उसको बहुत ही सेंटर पे रखा हुआ है। अब जब पाकिस्तान बन गया था तो उसके बाद उन्होंने नंबर 1 एक तो इसको बनाया, जैसे आपने कहा, ये नज़रियाती, वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो मुसलमान और ये और वो बनाए ऐसे। तो उसकी बेस, उसकी फाउंडेशन के अंदर ही रीजन आपने रख दिया कंट्री के अंदर। एक मुल्क की फाउंडेशन ही आपने अगर रीजन पे बनाते हैं, तो फिर उसके आगे जो भी चीज़ उसकी आप बुनियाद जब आपकी जिस पे होती है, तो उसके ऊपर वो उसी से डिफाइन हो। अब आपकी पूरी की पूरी जो इमारत आपकी कल्चर की, आपका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, लिविंग, जो आपके लोग हैं, वो सब के सब अब उस रिलीजन जो है वो उसके अंदर एक मेन उसका पार्ट है। ठीक हो गया। और उसको हमने कभी चाहते ना चाहते हुए भी आज तक कभी ना तो सोचा है, ना ही उसको चेंज किया है, क्योंकि जो बाइख्तियार लोग, जिनके इख्तियार में है कि जो आप जैसे आप समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर भी आपने इस्लाम को घुसा दिया, रिलीजन को घुसा दिया, तो उससे क्या हो गया, आपके जो लॉज हैं, आपकी जो आपका हर चीज़ जो है वो आपकी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब होता क्या है कि जब एक चीज़ जो है जिसमें सेंटर ही आपका रिलीजन बन जाता है, तो फिर लोग जो कि इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो फिर, और रिलीजन ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल हमारे कल्चर के अंदर बहुत सेंसिटिव टॉपिक, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकती है। तो अब इसको अगर हम इसका थोड़ा समराइज़ करें इस बात को, तो उसका मतलब ये है, पाकिस्तान में जब आप देखते हैं, आपने खुद ही बताया कि जी तो मोर देन 90% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट आपने उसके अंदर ये भी देखना है कि पाकिस्तान की जो 100% पॉपुलेशन है, उसमें से कितनी आवाम जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड या एक थोड़ी सी खुद सोच रखने वाली है, पढ़ी लिखी, थोड़ी इंडिपेंडेंट, जिसे आप ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट मतलब सोच वाले कितने का, मतलब पढ़ी लिखी एजुकेशन शायद उसका लिए शायद सही वर्ड ना हो, बिल्कुल, बट कितने लोग ऐसे हैं जो कि आप जिन्हें कहें कि वो एक इंडिपेंडेंटली जो है वो एक सोच विचार करते हैं, या उसको आज़ादी के साथ एक वो अपना कोई सोच विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कितने उनमें से ऐसे हैं जिनके पास जो कि ये पोटेंशियल भी है कि वो कर सकें। उसमें एक फिर एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एजुकेशन जो है वो हमारे, आप खुद ही देख लें कितनी इसकी परसेंटेज और क्या परसेंटेज है जो हमारी एजुकेशन, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और कितने लोग हैं जो बिल्कुल जो इस तरह की चीज़ों को समझ के कोई बात भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि हम मैं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं इसमें एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब हम होते थे, मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता है कि कुछ टॉपिक्स, जैसे आपने कहा कि रिलीजन एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, पॉलिटिक्स भी एक लेवल पे जाके सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, जहाँ लोगों के जज्बात इतने अटैच हो जाते हैं कि वो फिर मारने दौड़ने की जो है वो बात आ जाती है। लेकिन रिलीजन तो ख़ास तौर पे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने बच्चों को या अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, दोस्तों को
कई दफ़ा ये इनकरेज भी नहीं करते कि यार आप किसी के साथ डायलॉग, एक हेल्दी हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कोर्स में एंगेज हों, क्योंकि ख़तरा यही होता है कि यार अगले बंदे का पता नहीं क्या जो है वो माइंडसेट है, आपने उसको कोई बात की जो उसको पसंद ना आई तो पता नहीं आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं, कोई पता नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें। ये जो कल्चर है कि आप इससे अवॉइड करें, बजाय इसके कि हम ये सिखाएं कि आपने किस तरह एक दूसरे के साथ हेल्दी डायलॉग जो है वो करना है, हम ये सिखाते हैं कि यार बस अवॉइड करो। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का कितना नुकसान होता है और इससे क्या जो है वो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं? यार देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% मतलब दुरुस्त एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो बिल्कुल है, बट ऑन द अदर साइड मैं मतलब थोड़ा सा डिसएग्री ये करता हूँ कि मतलब ये ज़रूरी है कि अब अवॉइड करना भी कई दफ़ा प्रैक्टिकल रियलिटी अगर आपने देखनी है तो वो अवॉइड करना कई सिचुएशन में बहुत बेहतर है हमारे उस कल्चर, उस मतलब एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गया। मतलब हर एक बेसिक तो आपकी एक ज़िंदगी की जान सबको प्यारी है ना, तो अगर आपको पता चल, मतलब अगर हम कोई आज वीडियो बना के आप बोल रहे हैं तो ये आपके शायद आपके दिल में या मेरे दिल में भी हो गया यार, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बिल्कुल। अभी तो हम यहाँ बाहर बैठे हैं मज़े से, ठीक है, पहाड़ों में बैठ के बात कर रहे हैं अपने जो मर्जी। ठीक हो गया। तो यार ये ठीक है, कई दफ़ा तो इसको ज़रूरत भी होती है, तो इसलिए अगर कोई माँ बाप या कोई भी आपकी सोसाइटी अगर आपको बताती है कि अवॉइड करना बेहतर है तो वो भी मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है, वो अवॉइड करना है सिचुएशंस के हिसाब से, अगर आप अवॉइड करना चाहिए तो ठीक है। लेकिन आप देखें ना, ये अवॉइड करना ये आता कहाँ, ये है अब आपका एक स्कूलिंग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। आपको मैंने देखा बात यहीं से शुरू की थी कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, या कितने लोग हैं जो कि एक्सपोज होते हैं उस स्कूलिंग सिस्टम से, उस एजुकेशन सिस्टम से, उस जिनको एक्सपोजर मिलता है कि वो कुछ अपनी एक सोच डेवलप करें। आपकी शहरी आबादी कितनी है, रूरल आबादी दूर पार के गाँव में, अभी तो आप मतलब हम तो बड़े मतलब मैं लाहौर से हूँ, आप फैसलाबाद से हैं, ये बड़े शहर हैं। आप चले जाएँ सिंध इंटीरियर में चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, पंजाब साउथ में चले जाएँ, आपको पता है कि वहाँ पर मतलब कोई अब जहाँ के जैसे 10, 15, 20 साल में जाके थोड़ा सा ये इंटरनेट आने की वजह से तो ये सोशल मीडिया भी आया, तो ये जाके थोड़ी सी आपकी एक्सपोजर भी लोगों को मिलना शुरू। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि लोगों की एक बहुत ही लिमिटेड, एक नैरो किस्म की ब्रॉटअप भी क्योंकि ऐसा ही है, तो उनकी वो जो सोच भी है वो भी उतनी ही रहती है, उतनी नैरो रहती है। अगर लेट्स सपोज आपको एक बचपन में सिखा दिया किसी ने कि जी आपने जो है वो ये काम किया और जन्नत में, और ये काम किया तो आप जो है वो जन्नत से गए, तो बस वो आपने वो आपके माइंड में फिक्स हो गया और आपने बस सोचना नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की गई। इंस्टीट्यूशंस, किसी भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने आपको वो काम ही नहीं किया कि वो कैपेसिटी बिल्डअप पे काम होता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब आप उसमें, अब मैं इसमें एक टॉपिक को टच करना चाह रहा था जो कि टॉपिक है आपका मदरसे। ठीक हो गया। क्योंकि शुरू में आपने क्वेश्चन किया था एक्सट्रीमिज़म, और आपने कहा था कि अल्ट्रा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए, या हमारी एक पहचान बन गई है पाकिस्तान, जब बीच में पाकिस्तानी जो है ना हम यहाँ पे भी फेस करते हैं जब हम यूरोप में रह रहे हैं। बिल्कुल, ये दुनिया किसी। तो अब क्या है कि वो जो एक्सट्रीमिज़म है, मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी जो आपकी रूट कॉज है ना, वो हमारा वो जो मदरसा सिस्टम चल रहा है ना, शायद सब मदरसे नहीं होंगे, मैं तो खैर उसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, बट कुछ लोग शायद उनको भी। तो एक मदरसा सिस्टम जो है वो क्या है कि आपने एक वो अल्टरनेटिव स्कूलिंग दी है उन लोगों को, और उनको क्यों आपने वो अल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने उनको एक्सप्लॉइट करना था, आपने उनको ब्रेन वॉश किया, आपने उनको अपने मकासद के लिए जो कि पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, एक आपके उसको रिलीजियस नज़रियाती भी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने उसका मेन मकसद ये था, जो कि होना कुछ और चाहिए था शायद, लेकिन मेन मकसद ये जो मुझे नज़र आता है वो ये था, या आज भी है, कि आप उनको यूज़ करें, उस वर्क फोर्स को बनाएं, उनको उस बच्चे को एक जो है वो आप पढ़ाना शुरू करें, उसके दिमाग में फीड करते जाएँ, उसको ब्रेन वॉश कर दें, और उसके बाद उसको आप यूज़ करें अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, जो कि गुड और बैड इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन, और मोस्टली मतलब इट एंड्स अप इन अ वेरी बैड। ठीक हो गया। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिज्म जो आपने क्योंकि शुरू में क्वेश्चन किया था, मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी रूट कॉज जो है वो ये है। और फिर वहीं से आपकी जो है ना बर्दाश्त का एक होता है, क्या आपके अंदर बर्दाश्त जो है वो डेवलप हुई है नहीं हुई। अगर आपको एक आप जिस कल्चर में ब्रॉड जो आप जिसमें ग्रो करते हैं, जिसमें आप पैदा होते हैं, उसी में आप बढ़े आपके अंदर दिमाग में जो आपको फीड किया जाता है, आप वो बच्चा वैसे ही सीखता रहता है। तो अगर आप मदरसे में आप जो भी इमेजिन करें ना सिनेरियो, जो हमारे लोग भी देखे होंगे, आपकी अगर देखेंगे, इमेजिन करें एक मदरसे का सिनेरियो क्या है कि आप एक बच्चा जाता है, उसको वो सबक पढ़ा, उसकी थोड़ी गलती है, मास्टर ने उसको वहीं पे वो सोटी उठाई, मारना शुरू कर दिया, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, और वो आपने वो सुनी हुई है, स्टोरीज़ भी क्या क्या सुनते हैं आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है फिर हमारी, जब वो एक बच्चा जवान होकर 16, 17, 18 साल का बनता है, तो वही फिर हम सुनते हैं कि वही आपके सुसाइड बॉम्ब मतलब बॉम्बर्स भी बन जाते हैं, वही आपके जो है वो डिफरेंट किस्म की जो जिसको अभी हमने शुरू में ये बात गलत तो ठीक होना है, इस डिफरेंट टॉपिक है, बट दुनिया इसको ऐसे देखती है। ठीक हो गया। तो वो फिर ये मेरा ख्याल है उसमें एक जो भी इफेक्ट है। मैं समझ गया। अच्छा, इसमें अब मैं डिस्कशन कंक्लूड करूँगा एक लास्ट क्वेश्चन से, और वो ये है कि आए रोज़ कोई ना कोई ख़बर आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ख़बर आई कि फैसलाबाद में एक क्रिश्चियन चर्च था, उसको जला दिया गया, जड़ावाला में।
पहले खबर आई श्रीलंकन एक था उसको मार दिया। ब्लास्फेमी की बेस पे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। यहाँ तक कि एक केस तो ऐसा आया था कि जहाँ एक औरत ने दूसरी औरत को इस बेस पे कत्ल कर दिया कि ख्वाब में उसको प्रॉफिट ने आके कहा कि वो दूसरी जो है ब्लास्फेमस है। तो मतलब इतनी एक्सट्रीम। अब ये सारे केसेस, अब दुनिया वर्ल्ड वाइड जो है वो कनेक्टेड है, न्यूज़ है, सोशल मीडिया, सबको पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, आप छुपा के तो नहीं रख सकते। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो नहीं है अब ये। अब खबर जाती है बाहर के मुल्क में, बाहर के मुल्क देखते हैं कि यार ये क्या सीन है। जब वो देखते हैं कि ये कर भी इस्लाम के नाम पे रहे हैं कि भाई ये सारा सिचुएशन जो नज़र आ रही है, और ये एक तरफ क्लेम करते हैं कि जनाब हम जो हैं वो मतलब इसको, इस चीज़ को अगर अपनाएंगे तो आप तरक्की कर सकें। एक तरफ तरक्की भी कोई नहीं की, दूसरी तरफ बिल्कुल एक्सट्रीम। ये जो इमेज पाकिस्तान की बाहर के ममालिक में जाती है, इसका पाकिस्तान को सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, और पिछले 76 सालों में हमने इसका कितना जो है वो खुमियाजा भुगता है, और आगे हम कितना और भुगतेंगे। ये कितनी जो है वो ट्रेजिक सिचुएशन है। मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब उसके अंदर देखें ना, ये तो एक, अगर हम बेसिक रीज़न देखें तो वो तो यही है कि हाँ जी, इसका तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खमियाजा मतलब बहुत ज़्यादा भुगता है। इसका तो आपने देखा ही है कि इसका आज तक जो है वो हमारे आज भी इस ज़माने में भी जो इस वक्त हमारा इमेज है पाकिस्तानी, वो कोई ओवरऑल को बहुत अच्छा समझा नहीं जाता ओवरऑल। वो लोग जब आप उनको मिलते हैं वो अलग बात है कुछ को, बट हम एक अगर इसको जनरलाइज कर सकें तो ये ओवरऑल को पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं, मतलब वो आपने शुरू में कहा था एक्सट्रीमिस्ट, और वो उससे कनेक्ट करते हैं लोग, बिल्कुल नेगेटिव इमेज, मीडिया उसको इस तरह से पोर्ट्रे भी करता है। तो उसका तो यार हमने मतलब उसकी खमियाजा तो हमने भुगता ही भुगता है। मतलब हम लोग जो स्पेशली जो बाहर रहते हैं, आपने देखा है कि वो किस तरह से उसको फेस भी करते हैं। तो वो तो हमने, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब इसका हमने देखना सिर्फ ये कि ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब ये हमने तो सोचना नहीं है कि सोल्यूशन क्या, इसका मतलब हमने प्रॉब्लम तो हमें, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, हमें पता है कि यार ये तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन की तरफ अगर जाएंगे, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है इसके बारे में, अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो मेरे ख्याल है उसमें अगेन मैं एक बहुत लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर। तो आप मतलब घंटों बात कर सकते हैं। मतलब इवन मैं इतना अगेन मैंने कहा था ये मेरा कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मुझे लगता है इसमें एक जो, अगर हम इसको स्पेसिफिकली थोड़ा डिस्कस करें, वो ये है कि आप पाकिस्तान में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो आपकी पॉलिटिक्स है, और जो आपका रिलीजन है, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इंटरमिंगल हुआ है। पाकिस्तान में आपने स्टेट और रिलीजन को इकट्ठा रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है एक बहुत सोल्यूशन जो एक मेरे ख्याल में एक अच्छा सोल्यूशन, ये इफेक्टिव सोल्यूशन जो हो सकता है, जो कि मतलब मेरा तो नहीं है, तो लोग इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, किताबें लोग, कि स्टेट और रिलीजन को अगर आप सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें इंडिया ही की, हमने अभी शुरू में बात की थी सब कॉन्टिनेंट कल्चर, तो वो भी था, वो भी मतलब उनके अंदर रिलीजन भी था, लेकिन उन्होंने स्टेट और फिर रिलीजन को काफ़ी हद तक सेपरेट किया, वो आगे थोड़ा सा उनका डिफरेंट। इसी तरह कोई भी आप यहाँ पे आप इटली की एग्जांपल ले लें, सोसाइटी एग्जैक्टली, ये रोमन कैथोलिक चर्च की आप एग्जांपल ले लें, तो इनका एग्जैक्ट इन्होंने जब समझ आ गई इनको कुछ अरसे के बाद, लड़ाइयाँ भी की, जंगें भी की, सब कुछ हुआ, तो समझ आएगी यार। तो इन्होंने क्या किया कि रिलीजन और स्टेट को, तो मेरे ख्याल है एक, अगर हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट करना चाहें, अगर आप, क्योंकि बनना तो बात लंबी हो जाती है, ठीक हो गया, अगर आप स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दें और फिर उस हिसाब से आप मामला चलाएं कि जो रिलीजन है वो हर एक पर्सनल चीज़ है, उसको अगर हम ड्राइविंग फोर्स ना बनाएं, जिसका है वो अपने घर में जैसे मर्जी उसको प्रैक्टिस करें, उसको एक अपनी खुली आज़ादी, और फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमने वो एक बेसिक लेवल से अवेयरनेस भी देनी है, एजुकेट भी करना है, और थोड़ी सी जो एक जिसको एक की फैक्टर, एक की वर्ड है, वो है टॉलरेंस। हमने टॉलरेंस पैदा करनी है, टॉलरेंस उस बच्चे के अंदर एक टॉलरेंस पैदा करनी है, उसको समझाना भी है, उसको एक्सपोज भी करना है, उसको उसके अंदर एक टॉलरेंस पैदा करनी है, वो फिर उसको कैसे करनी है वो एक अलग उसकी डिस्कशन, पूरी डिबेट हम उस पर कर सकते हैं। ठीक हो गया तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। इस पैगाम के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक चीज़ जो है कम से कम ऑन इंडिविजुअल बेसिस कर सकते हैं, और वो है टॉलरेंस, कि जितनी ज़्यादा बर्दाश्त हमारे अंदर होगी शायद उतना ज़्यादा हम जो है वो अपना पैगाम भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे, और कोई अगला उसको सुनेगा भी। बिल्कुल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।